हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ज़्यादा जो बच्चे के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। इट विल बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो बट अ वेरी इंफॉर्मेटिव वन। जैसे विच पेपर टू अटेम्प्ट फर्स्ट, हाउ टू मैनेज टाइम, व्हाट इज सिलेक्शन एंड एलिमिनेशन मेथड एंड अवॉइड बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट। सो आज की इस वीडियो में हम इन 4 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाउ विच पेपर टू अटेम्प्ट फर्स्ट, पेपर 1 और पेपर 2। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी यूजीसी नेट के एग्जाम में 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में होते हैं आपके पास 50 क्वेश्चंस, पेपर 2 में होते हैं आपके पास 100 क्वेश्चंस। और जो पेपर 2 होता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, और पेपर 1 जो होता है वो सबके लिए कॉमन होता है। अब बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम फ्रेश माइंडसेट के साथ जाएंगे, ठीक है, और हम पहले पेपर 1 अटेम्प्ट करेंगे और फिर जितना टाइम बचेगा वी विल ट्राई कि हम पेपर 2 में ज्यादा टाइम दें, क्योंकि उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम पेपर 2 क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारे दिल के बहुत करीब है, हम उसको बहुत देर से पढ़ते आ रहे, सो वी विल अटेम्प्ट पेपर 2 फर्स्ट और फिर जो टाइम बचेगा हम पेपर 1 उसमें करेंगे। तो पहले कौन सा पेपर अटेम्प्ट करना है, इट इज टोटली स्टूडेंट्स कॉल। वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पहले पेपर 1 करना है, आपको पहले पेपर 2 करना है। ऐसा कुछ नहीं होता। आप जिस माइंडसेट से जा रहे हैं कि आपका माइंडसेट क्या है, यू वांट टू अटेम्प्ट पेपर 1 फर्स्ट और यू वांट टू अटेम्प्ट पेपर 2 फर्स्ट, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। तो आपके साथ वाला क्या कर रहा है, आपके फ्रेंड्स ने क्या बोला है, आपके टीचर्स ने क्या बोला है, आपको किसी की बात नहीं सुननी है, आपको सिर्फ अपनी बात सुननी है कि आपका जो मन है पहले करने का आप वो अटेम्प्ट कीजिए। देन इज हाउ टू मैनेज टाइम। देखिए, हमारे पास 150 क्वेश्चंस हैं, टाइम हमारे पास 180 मिनट्स है, यानी 3 आवर्स, और कोई ब्रेक नहीं होती, देयर इज नो ब्रेक। आई वुड रिकमेंड कि आप हर एक क्वेश्चन को भी अगर 1 मिनट दे रहे हैं, 1 मिनट पर क्वेश्चन, तो तब भी आपके पास 30 मिनट्स बच रहे हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल होता नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट दें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं जो कुछ सेकेंड्स में सॉल्व हो जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं जो 1 मिनट से ज्यादा का टाइम लेते हैं। तब क्या करना है, आपने जब आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो आपने कोई भी क्वेश्चन सबसे पहले तो अपनी ईगो पे नहीं लेना है, और किसी भी क्वेश्चन पर 1.5 मिनट से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप जब पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं केयरफुली पढ़िए, एक बार में अच्छे से पढ़िए, आपको पता लग जाएगा आपको वो क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। अगर तो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है ना, तो आप उसी टाइम उसको स्किप कीजिए और मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जब आपको बिल्कुल जीरो आइडिया है। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, ठीक है, तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए और फिर दोबारा आइए, क्योंकि आपको पता है कि उसमें से आप, जैसे केबीसी में होता है ना 50-50 ऑप्शन की 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर तो वैसी वाली सिचुएशन है, उसको मार्क फॉर रिव्यू कीजिए और उसके बाद फिर दोबारा आना। तो आप जब पहले अटेम्प्ट में जब पढ़ रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट आप जब हर एक क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि 1 से 1.5 मिनट के बीच में ही वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव हो जाइए। तो इस हिसाब से आप, एक तो सारे क्वेश्चंस आपकी आंखों के सामने से जाएंगे, ठीक है, आपको किसी क्वेश्चन में तुक्का नहीं मारना पड़ेगा, और आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि हाँ आपके पास पेपर 2 और पेपर 1 में इतने ऐसे कौन कितने क्वेश्चन हैं जो आपको दोबारा विजिट करने पड़ेंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम। और ऐसा नहीं है कि मैं अगर आपको भी बता रही हूँ और आप पेपर में जाके वो करेंगे तो वो सब कुछ वैसा ही होगा, नो, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। अगर आप अभी भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं कंप्यूटर पे बैठ के, लैपटॉप पे बैठ के अलोंग विद द टाइमर, तो आपके लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है। तो प्लीज टाइमर के साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज लीजिए और फिर आप अपने क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर को मतलब उस टाइमर के हिसाब से देखिए, तो आपको पता लग जाएगा कि आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देन नेक्स्ट इज सिलेक्शन और एलिमिनेशन मेथड। हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट ऑप्शन वाले। मल्टीपल स्टेटमेंट ऑप्शन एमएसओ के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी होती हैं ABCDE, और फिर हमारे पास दिया होता है AB ओनली या ABC ओनली, ADE ओनली, ऐसे करके हमारे पास होते हैं। अब इन क्वेश्चंस को एक तो पढ़ने में भी बहुत टाइम लगता है क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं,
ठीक है। फिर अगर तो बहुत ट्रिकी वे में पूछा है, नॉट इनकरेक्ट, इनअप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट, ट्रू, फॉल्स, ठीक है, तो उसमें टाइम लगता है। बट बड़ी बार ऐसा होता है कि सेंटेंसेस इतने लंबे होते हैं कि आप कीवर्ड्स को सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। देयर आर सर्टेन सेंटेंसेस जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं दो ऑप्शंस के बीच में या दो स्टेटमेंट्स के बीच में, यू आर नॉट एबल टू कैच दैट कीवर्ड। तो जहां पर आप सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, गो फॉर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे लेट्स से रिसर्च में आपसे क्वालिटेटिव मेथड्स के ऊपर फीचर्स पूछे हैं और फीचर्स में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से आपको पता है कि चार में से ये जो थर्ड ऑप्शन है इट इज टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव, लेट्स से ये नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो नंबर्स हमारे क्वांटिटेटिव में आते हैं, आपको पता है कि थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए। और जब आप मल्टीपल स्टेट मतलब जो नीचे ऑप्शंस है मल्टीपल वाले, उसमें जहां जहां पे सी होगा आप सी को एलिमिनेट कर दीजिए, आपके एक से दो ऑप्शंस तो सीधा सीधा एलिमिनेट हो जाएंगे। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, कि अगर आपको कैचवर्ड आप वो कीवर्ड कैच नहीं कर पा रहे हैं तो आप एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपसे ट्रू पूछ रहे हैं तो आप फॉल्स वाले पहले निकाल दीजिए, अगर आपसे फॉल्स पूछ रहे हैं तो ट्रू वाले निकाल दीजिए। तो जो आपसे पूछा जा रहा है आप उसका उल्टा अगर आपको पता है आप उसको एलिमिनेट कीजिए एंड यू आर गेटिंग योर आंसर। देन अवॉइड बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी हम इजी क्वेश्चन देखते हैं, चाहे पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है, वी गेट वेरी एक्साइटेड और हम जो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं हाँ ये और हम उसको टिक कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं, चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं और वो भी वर्ड बाय वर्ड पढ़ने हैं, वर्ड बाय वर्ड। और उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे कि आपने कौन सा ऑप्शन आपके जो क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। यूजुअली मैक्सिमम बच्चों के जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना वो ज्यादा गलत होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि ये ज्यादा गलत होते हैं? क्योंकि हम इनको ना बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, अरे अच्छा ये क्वेश्चन ये तो बहुत ईजी है चलो जी। और जो डिफिकल्ट वाले होते हैं हम सारा टाइम उस पर और सारा अटेंशन उन पे लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको हर एक क्वेश्चन को इक्वली ट्रीट करना है, कोई भेदभाव नहीं करना है। अगर आपको इजी क्वेश्चन आ रहा है आपने तब भी उसको उतना ही अटेंशन देना है और उतना ही टाइम देना है जितना आप डिफिकल्ट वाले को देंगे। सो यू हैव टू अवॉइड बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट। सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई ट्राई टू प्रोवाइड द बेस्ट इंफॉर्मेशन, द बेस्ट मटेरियल, और जो भी बच्चों को प्रॉब्लम्स एनकाउंटर होती हैं मैं वो सब आपको वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।